हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया सेंट्रीपिटल फोर्स का, और हमने ये डिस्कस किया कि एनी फोर्स कैन बिहेव लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। और आज हम बात करेंगे उस एनी फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन की। व्हेन नॉर्मल रिएक्शन बिहेव लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके एग्जांपल हम देख रहे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे डेथ वेल की। ओके, अगर हम जिसे हम मौत का कुआं कहते हैं, डेथ वेल की बात करें तो डेथ वेल में ओके, जैसे कि हमने एक सिलेंड्रिकल डेथ वेल लिया है। ओके, ये हमने सिलेंड्रिकल डेथ वेल लिया है। ओके, और यहाँ पर ये इसकी वॉल्स है। ओके, और इसमें कोई बाइक राइडर ओके ऐसा बाइक गोल गोल घुमा रहा है। मान लेते हैं उसको हम एक ब्लॉक की हेल्प से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो एक बाइक है, ये कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रही है। तो यहाँ पर इस सरफेस, सर्कुलर जो कर्व्ड सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी पर सेंटर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। अगर हम यहाँ पर इसका एफवीडी बनाते हैं, ये हमने सरफेस कंसीडर किया और ये है वो बॉडी। ओके, ये है वो बॉडी। अगर इसका एफवीडी हम यहाँ पर बनाते हैं तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ नीचे फोर्स लगेगा mg। कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे फोर्स लगेगा mg। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे उसका ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा। ये फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा। और बाहर की तरफ टुवर्ड द सेंटर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे यूजिंग दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। या फिर आप लिख सकते हैं दिस नॉर्मल रिएक्शन बिहेविंग लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो दिस n इक्वल टू mv²/r। अगर उस डेथ वेल का रेडियस कितना है? r है तो उसका रेडियस कितना है? r अगर है तो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिखा है वो यही लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो ब्लॉक है या ये जो पर्सन है जो बाइक पर मूव कर रहा है, ये स्लाइड नहीं करना चाहिए, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्लॉक should not be slide on the surface, slide on the surface, surface पर slide नहीं करना चाहिए। मीन्स दिस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी स्टैटिक। कैसा होना चाहिए? शुड बी स्टैटिक। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? स्टैटिक होना चाहिए। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कंडीशन है F शुड बी लेस देन इक्वल टू F मैक्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा छोटा होता है, जिसका वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर F शुड बी लेस देन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mv²/r। तो हम लिखेंगे यहाँ पर mv²/r। ओके, अगर हम इसका वर्टिकल बैलेंस देखें तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर यहाँ से आया? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ से mg के बराबर आया, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा mg शुड बी लेस देन म्यू एस mv²/r। यहाँ r से r हम कैंसिल कर देंगे, और v का वैल्यू हम यहाँ पर m से हम कैंसिल कर देंगे, और v का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। r इंटू जी शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू v²। मतलब v² शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू आर जी बाई म्यू एस। ओके, मतलब v
शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू रूट आर जी बाई म्यू एस। ये हमारे पास एक कंडीशन मिला। अगर हम मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम फोर्स नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो सॉरी मैक्सिमम नहीं कहेंगे, मिनिमम वेलोसिटी। यहाँ पर हमको टर्म चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम वेलोसिटी। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी? इतनी वेलोसिटी तो कम से कम चाहिए ही सही, तभी वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, नहीं तो डाउनवर्ड गिर जाएगा। ओके, नहीं तो ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई म्यू एस और उसका रूट। तो ये हमारे पास में एक कंडीशन आया डेथ वेल का। ओके अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन डेथ वेल से रिलेटेड बनता है तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके एक हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी प्रॉब्लम पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ना, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है मोटरसाइकिलिस्ट want to drive on a vertical surface of wooden wheel of radius 5 meter with a minimum speed 10 root 2 meter per second. Find the minimum value of coefficient of friction between the tire and the wall of wheel. और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको लेना है। तो यहाँ पर हम वही केस लगाएंगे, हम लिखेंगे द मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई म्यू एस। ये होता है, हमने अभी डिराइव किया। तो अब यहाँ पर इस v का वैल्यू हम मिनिमम पुट करेंगे 10 रूट 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इज इक्वल टू r का वैल्यू 5 दे रखा है, g का वैल्यू 10 ले लो भैया, और म्यू एस का वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो म्यू एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100 इंटू 2, मतलब कि 25 डिवाइडेड बाई 100 मतलब कि 0.2। तो म्यू एस